हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है और आज हम लोग प्रॉपर कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर कैपेसिटर मीन्स वो कैपेसिटर जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसी सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो वो कैपेसिटर जो डिवाइस होता है वो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, शेप और साइज उनका छोटा होता है, लेकिन उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी, जो चार्ज की स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आखिर उस कैपेसिटर में क्या होता है और वो उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिख दिया है डिफिनेशन इस कैपेसिटर के बारे में, जो कि प्रॉपर डिवाइस होता है। तो कैपेसिटर एन अरेंजमेंट बाय व्हिच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस विदाउट इंक्रीज साइज ऑफ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर या कैपेसिटर का साइज बिना इंक्रीज किए हुए उसकी कैपेसिटी, स्टोरिंग चार्ज स्टोरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना, यही अरेंजमेंट जो है कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर कहलाता है। तो आखिर उसमें होता क्या, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में जानिए। तो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, जब कोई हाईली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कोई प्लेट, कंडक्टर का प्लेट है, उसके पास अगर हम लोग कोई अनचार्ज प्लेट या फिर लो पोटेंशियल चार्ज प्लेट हो, यानी निगेटिवली चार्ज प्लेट को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास रखेंगे और किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से या नॉन कंडक्टिंग मीडियम जैसे एयर के द्वारा हम लोग अगर सेपरेट करेंगे, दोनों को अलग रखेंगे, तो उनके बीच चार्ज स्टोरिंग की कैपेसिटी जो है अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम आगे बताएंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब उनके बीच इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता है, वैसे मीडियम। तो उन एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरा निगेटिवली चार्ज प्लेट है या लो पोटेंशियल वाला प्लेट है, उसको अगर आसपास में अगर सेपरेट करते हैं बाय नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से, तो वो उनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। ठीक है, तो प्रॉपर आप कैपेसिटर देखेंगे बहुत सारे सर्किट में, इसका यूज कई सारे सर्किट में होता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, टीवी में होता है, रेडियो सर्किट में होता है, एलईडी बल्ब सर्किट में होता है, कंप्यूटर सर्किट में होता है, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैपेसिटर का यूज होता है। फैन में भी आप देखेंगे कैपेसिटर लगाए होते हैं। तो इस तरह का कैपेसिटेंस होता है। इस तरह का डिवाइस आप देख रहे हैं, ये छोटा सा डिवाइस, इसकी कैपेसिटी 20 मिएफ है, 25 मिएफ है, और इसकी कैपेसिटी आप बता दें 2.5 मिली फैराड है। ये माइक्रो फैराड है, ये मिली फैराड है, और इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ये हम आपको दिखाएंगे इसमें चार्ज कैसे स्टोर होता है। यहाँ पर एक सेकेंड हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसको हमने बोर्ड में चार्ज में लगा दिया है और इसमें देखिए चार्ज स्टोरिंग की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, इसके भीतर में किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, क्यों ये इतना ज्यादा चार्ज को स्टोर कर रहा है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसी को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो देखें कैपेसिटर क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ two plates. One has given to positive charge and another has given to negative charge in इक्वल अमाउंट में। एक पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है प्लेट पर, और कंडक्टर का प्लेट होता है, एक पर निगेटिव चार्ज दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ आइदर प्लेट is called charge of capacitor। किसी एक प्लेट का चूंकि चार्ज तो इक्वल अमाउंट में दोनों प्लेट पर है,
तो किसी एक प्लेट पर जितना चार्ज होगा वही कहलाता है चार्ज ऑफ कैपेसिटर का वो चार्ज कहलाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स is called potential of कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच के जो चार्ज का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, यानी इसमें दो प्लेट होंगे, एक प्लेट ये है मान लीजिए और एक प्लेट ये है, सेम साइज होना चाहिए। क्या है, सेम साइज प्लेट टू कंसिस्ट ऑफ प्लेट इक्वल डायमेंशन यानी आकार में बराबर होना चाहिए, यानी दोनों प्लेट का शेप साइज बराबर होना चाहिए। एक पर प्लस क्यू चार्ज देंगे, दूसरा पर माइनस क्यू चार्ज देंगे, दोनों के प्लेट का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही कहलाता है पोटेंशियल, कैपेसिटर का पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू अपन V पढ़े हैं, तो V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V प्लस और V माइनस, यानी V प्लस V माइनस का V भी कंसिडर किए हैं, तो Q अपन V भी कर सकते हैं। सॉरी, कैपिटल Q हमने लिया है, कैपिटल Q लीजिए, स्मॉल Q लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो यही हो जाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ भी जो है, चूंकि दो प्लेट है, एक पर पॉजिटिवली पोटेंशियल है, एक पर नेगेटिव पोटेंशियल है, दैट मीन्स एक हाई पोटेंशियल पे है, एक लो पोटेंशियल पे है, दोनों के बीच का पोटेंशियल यानी विभव का जो है वो अंतर होना चाहिए। तो C इक्वल टू Q अपन भी हो जाता है, यही है कैपेसिटर। उसके बाद कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल यही है, इसके प्लेट को हम लोग दो अलग अलग पार्ट सेपरेटली उसको अलग किया जाता है, और जितना इसको हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वह किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, प्लेट के साइज पर डिपेंड करेगा या डायलेक्ट में, ये सब चीज़ हम लोग आगे जाके देखेंगे, उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तब। तो इसका सिंबल, कैपेसिटर का जो सिंबल है वो किस तरह का होता है देखेंगे। कहीं कहीं आपका ये सिंबल जो है दोनों बराबर होना चाहिए, यानी ये प्लेट है कैपेसिटर का, या कहीं कहीं पर इस तरह का ऐसी वर्मा में देखिएगा इस तरह का सिंबल यूज किया हुआ है, यानी एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो, इसमें दोनों कोनों पे पॉजिटिव कोनों पे नेगेटिव हम लोग दिखा सकते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। इसका यूज क्या है, कैपेसिटर का यूज क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सर्किट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैपेसिटर को के टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का टाइप्स जो है कई टाइप्स के होते हैं, तो कैपेसिटर का टाइप्स को जो है शेप और साइज के हिसाब से ही उसके टाइप्स को मतलब पार्ट वाइज किया गया है। एग्जांपल के लिए एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट, प्लेट का आकार समांतर जैसे अगर एडजस्ट होगा, समांतर प्लेट संधारित्र। उसके बाद स्फेरिकल प्लेट, गोलाकार कैपेसिटर। उसके बाद सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इसके साथ साथ ये तो शेप के हिसाब से हुआ, यानी बेलनाकार प्लेट संधारित्र। इसके साथ साथ और भी नाम इसका अलग नाम से इसको किया गया है, यानी और टाइप का कैपेसिटर को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि उसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, माइका डाला जाता है या फिर पेपर डाला जाता है, ऑयल वाला पेपर या पैराफिन वाला, तो उसके हिसाब से डाइलेक्ट्रिक मीडियम के हिसाब से भी कैपेसिटेंस उसका कैपेसिटर का टाइप जो है डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटी कैसे हम लोग निकालते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है।
और वो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पैरेलल प्लेट में हम लोग देख रहे हैं कि दो प्लेट होगा, दोनों पैरेलल प्लेट जैसा होगा। जिस तरह से हम लोग की मान लीजिए ये एक प्लेट है और इस तरह से एक और प्लेट होगा, दोनों एक पर पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा पर निगेटिवली चार्ज। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट, वन हैज गिवन टू पॉजिटिव चार्ज और अनदर हैज गिवन टू निगेटिवली चार्ज। एक पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा, दूसरा पर निगेटिव चार्ज दिया जाएगा। और हम लोग कंसीडर करते हैं प्लेट का एरिया कैपिटल ए है, दोनों प्लेट सेम डायमेंशन में होता है, तो दोनों प्लेट का किसी एक प्लेट का भी एरिया हम लोग लेंगे तो ए हो गया वो, और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। तो जस्ट मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दो प्लेट है, एक पर पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज। इसके बीच हम लोग जो है नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेट, जैसे एयर से सेपरेट है ये, तो ये इसका चार्ज में मतलब ये मतलब फ्लो नहीं करेगा, यानी ये डिस्चार्ज नहीं होगा। तो एक पर पॉजिटिवली चार्ज है, एक पर निगेटिवली चार्ज है। या तो दोनों पर डाल सकते हैं चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पर निगेटिवली चार्ज, या एक पर पॉजिटिव चार्ज देंगे, दूसरे को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, तो ऑलरेडी जो है उस पर चार्ज निगेटिवली चार्ज एक प्लेट पर आ जाए। एक पर प्लस क्यू रहेगा और दूसरा पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं थोड़ा सा गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि प्लेन चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो दोनों के बीच का हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो गॉस लॉ में आपको याद दिला दे, इस तरह का प्लेट होता है, इस पर चार्ज होता है और इसके कारण किसी पॉइंट पर जो फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो अगर दो प्लेट है, इसके बाहर भी एक प्लेट है और ये निगेटिवली चार्ज है, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। पॉजिटिव चार्ज भी उधर फील्ड लगाएगा और निगेटिवली चार्ज अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इसका फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, चूंकि चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन ये हो जाएगा। तो सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन और सिग्मा एप्सिलॉन, डबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के बीच हम लोग निकालेंगे, तो उस दोनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डेंसिटी के टर्म में सिग्मा है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। हमने गॉस थ्योरम में बताया है ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज शीट की या प्लेट के कारण। यहां से हो जाएगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, चूंकि कैपेसिटर में कैपेसिटेंस में आपको C इक्वल टू Q अपॉन V चाहिए, यानी V प्लस और V माइनस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट के कारण और निगेटिव चार्ज वाला प्लेट के कारण, इन V प्लस और V माइनस के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विभवांतर, यानी V प्लस और V माइनस निकालेंगे तो फॉर्मूला एक होता है रिलेशन से E इंटू डी आर होता है। तो E इंटू डी आर होता है, या हम लोग यहाँ पर D लिए हैं तो E इंटू डी हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में है तो E इंटू डी, कॉस 0 डिग्री का एंगल हो गया तो E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं तो वो पोटेंशियल हो जाएगा। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा को आपको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए। चलिए हम लोग QA है, कैपिटल Q ही लिख देते हैं, कैपिटल Q, क्योंकि आपको ये पढ़ा हुआ सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। यहाँ से हो गया सिग्मा का वैल्यू, यहाँ से सिग्मा लिख देते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए होता है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए होता है। तो यहाँ से इंटू डी हो गया। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैपेसिटेंस अगर हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, यहाँ से V प्लस माइनस V माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इक्वल टू हो गया Q अपॉन
इस भी माइनस प्लस और भी माइनस के बी का जो वैल्यू होगा वहां से हम लोग डालेंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो डी। इस तरह से हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। यानी इसका वैल्यू हो गया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होता है। अगर इसमें एयर है तो इसका कैपेसिटेंस यही हुआ, दोनों प्लेट के बीच अगर एयर है तो इसका कैपेसिटेंस ये हुआ। अगर दोनों प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे जिसका एक डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है के, तो उसकी कैपेसिटी अगर के मीडियम वाला डालेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। यानी के अगर 2 है तो 2 गुना बढ़ जाएगा, के का वैल्यू 4 है तो 4 गुना। कैपेसिटर का शेप साइज नहीं बदल रहा है लेकिन उसके कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ बताएंगे कि कैसे होता है। यदि इसकी कैपेसिटेंस जो है वह किस किस चीज पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग देखते हैं क्या चीज होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कोई सब्सटेंस दोनों प्लेट के बीच रखते हैं, यानी दोनों प्लेट को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट करते हैं जिसका कि कांस्टेंट वैल्यू के होता है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। इसको हम लोग आगे का क्लास में प्रूव करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यानी शेप और साइज ए का वैल्यू वही रहेगा, डी का वैल्यू वही रहेगा, यानी प्लेट का आकार भी वही है और डी भी सेम है, लेकिन उसके कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं उसके बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालकर। तो कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो एरिया पे, यानी प्लेट का एरिया बड़ा होगा तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। और डिस्टेंस कम, दोनों प्लेट जितना पास रहेगा उतना ज्यादा उसमें उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। यानी डी का वैल्यू कम रहेगा तो कैपेसिटी ज्यादा होगा, ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो कैपेसिटी ज्यादा होगा। अब देखेंगे कि एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो जाहिर सी एरिया ज्यादा होना चाहिए तो बड़ा प्लेट, बड़ा जैसा हम लोग को कोई कैपेसिटर हो जाएगा। लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक्निक यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 प्लेट है, ठीक है, इसमें हम लोग लंबा सा प्लेट करते हैं, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, उसका लंबा करेंगे तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मान लीजिए मेटल का प्लेट है, कोई चदरा का प्लेट है या एल्युमिनियम प्लेट है, उसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक तेल लगा हुआ पेपर या अबरक या मैका कुछ भी डाल देंगे। उसके बाद इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको साइज छोटा करने के लिए इसको इस तरह से हम लोग मोड़ लेते हैं। तो प्लेट का आकार तो बड़ा है और ये हो गया आपका छोटा। अब इतना बड़ा छोटा हो गया, इस इतना बड़ा प्लेट इतना बड़ा एरिया में आ गया। इसको क्या किया जाता है, उसी तरह से जो कैपेसिटर आपको हमने दिखाया इस तरह का इसमें डाल करके इस पे कवर से पैक कर दिया गया। इसको भी देखेंगे बड़ा करके, इसमें बहुत बड़ा सा प्लेट होगा, उसके बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होगा, तो उसकी कैपेसिटी इस आकार में ये छोटा हो गया, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ये प्रिंसिपल पर काम करता है कैपेसिटर और इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं। तो प्लीज आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।